आपका क्या रिश्ता है? मेरी मम्मा। आपके भाई हैं जी। अच्छा, आप पढ़ती हो? जी। पढ़ती हो। भाइयों का पता है भाई कैसे हैं? हैं कैसे हैं भाई, बताओ। मेरे सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, अपने कामों पे रहते हैं। सब गली वालों को पता है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते। बस बड़ा भाई है, वो भी पीछे वाईफाई चलाने के लिए कोने पे बैठा होता है। अच्छा। क्योंकि घर में जल्दी नहीं आता सिग्नल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वो गली में भी नहीं, दूसरे मेरे भाई वगैरह बैठते हैं। रात को वो अपने काम से लेट आते हैं। अच्छा। 12-1 बजे स्लोन वाला आता है। अच्छा। एक भाई मेरा पिंडी होता है, वहाँ पे वो काम करता है। ठीक है। तो उन्होंने कोई छेड़ा नहीं है। अच्छा। तो मेरे भाई वगैरह घर पर हम सोए हुए थे। ऐसे हो जाओ बेटा, ऐसे चलो। हम घर पर सोए हुए थे तो हाँ। वो घर में आए हैं, तो आते सार लाइटें वगैरह मारने लगे। आप भी उस टाइम घर पर थी? जी, हम सोए हुए हैं, दुपट्टे उतार कर सोए हुए हैं। तो अंदर आके पहले लाइटें मारी हुई हैं, आधे ऊपर चले गए हैं, आधे ऊपर चले गए, आधे भाई की दुकान में, आधे अंदर आ गए हैं। तो हम डेकोरेशन अंदर कर रहे थे, महफिल की तैयारी। अच्छा। तो वहाँ पर पत्तियाँ वगैरह बिखरी, तो मुझे कहते ये किस चीज़ की हैं? अच्छा, पुलिस वाले पूछते हैं? मैंने कहा महफिल की तैयारी चल रही है। कहते फिर लग गए आपकी महफिल को रंग, जो आप ऐसे कर रहे हो। तो कहते अब्दुर्रहीम का है। मैंने कहा भाई यहाँ पे बाहर गया होगा। तो फिर बाद में दूसरे भाई को ले गया, उसका फेस वॉश, उसके 18,000। हमारे घर पे तो ज्यादा बात ही नहीं हुई, बस ये कहा है कि 18,000 और मोबाइल, वो तो उसका रात को 3 बजे हमें पता चला ना, ये अच्छा। लेके गए हैं जब भाई वापस आया है। अच्छा। तो उसने भाई दूसरे भाई को कहा रिजवान कॉल करना, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। तो कॉल की है तो नंबर बंद जा रहा है। तो बाद में उसने पर्स में देखे 18,000 और 10 रुपए थे, 10 रुपए पर्स में ही है और 18,000 निकाल के। अच्छा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब पुलिस किसी के घर में रेड करती है तो जो कीमती चीजें नजर आती हैं वो पुलिस अपना फर्ज समझकर वहां से लेकर जाती है। रेड किसी भी मामले में हो, लेकिन ये पुलिस का फर्ज है कि पुलिस ने घर में जो भी ऐसी चीजें नजर आ रही है, मोबाइल हो, कैश हो, या कोई ऐसी चीज जो कि वो बाहर अपने पास रख सकते हैं, कहीं पे सेल आउट कर सकते हैं, चीजें पुलिस फर्ज समझ के लेकर जाती है। उसके बाद क्या हुआ? तो इतनी गंदी निकाली हैं। तो जाते जाते हम कह रहे हैं, आप लोगों ने पूछा नहीं, आपने रोका नहीं कि मेरे भाइयों को नाम मत मारो? हम रोक रहे हैं, वो हमारी सुन ही नहीं रहे, मोहल्ले वाले रोक रहे हैं। मोहल्ले वालों ने कहा इनके बच्चे ये करते ही नहीं है, ये जिसको इतना मारे वो तो कभी बाहर नहीं बैठा, वो तो अपने दरवाजे के आगे नहीं ज्यादा बैठता। तो ये सारी औरतें, सब मर्द, सब कह रहे हैं कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी की सुनी नहीं है। ये नहीं कि औरतें कह रही हैं, मर्द भी कह रहे थे। अब इस टाइम मर्द कामों पे हैं, लेकिन सारी औरतें मौजूद हैं, हमने किसी को सिखाया नहीं है। ये बात सब ने देखी है और साथ ये कह रहे थे कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो लेते जा रहे थे। हमने कहा कि भाई कहाँ पे है, भाई अब्दुर्रहमान कहाँ पे है? आगे से पुलिस वाले कह रहे हैं वो ऊपर छत पे गया, जाओ ऊपर छत पे जाके देखो। मैं ऊपर जा रही हूँ, मामा फिर भी कहीं जा रहे हैं, अब्दुर्रहमान कहाँ पे है? गली वाली सारे कह रहे हैं कि वो उसे मारते हुए लेके जा रहे हैं, ऊपर नहीं हो गया, वो उसे लेके जा रहे हैं। तो फिर बाद में मामा बाया पहन के उसी टाइम थाने गए हैं। उधर भी मामा से इतनी बदतमीजी किया, कहते बीबी तू सानू कानून सिखाएंगी। हुन मामा ने आगे से कहा कि वो बेकसूर है, जो लड़की है उसे बुला के लड़के दिखाओ कि यही लड़के हैं जो तुम्हें छेड़ते हैं। तो आगे से वो लड़की से भी कहा है कि बताओ ये वो लड़की, मतलब लड़की थी वहाँ पर मौजूद? लड़की कहती है उससे बात ना करो, वो पुलिस वालों से बात, मुझसे ना आप लोग बात करो। बाद में मामा वगैरह 1:30 बजे वापस घर आ गए हैं। तो मामू को कॉल किया, नाना अबू को कॉल किया, तो मैंने कहा मेरे सारे बच्चे ले गए उठा के। भाई वगैरह दूसरे दोनों घर आ गए और दूसरे बड़े भाई को यहाँ पर नहीं रहने दिया, उसे उसी दिन रात को 2 बजे शदरे थाने ले गए हैं, यहाँ पर नहीं रहने दिया। मामा वगैरह जब गए कहते इतने की मेला लगा, जरा तुसी सारे इतने इकट्ठे होंगे। आप लोगों ने पूछा नहीं हमारे घर मेला लगा था जिसको 4 चांद लगाने आए हो? नहीं, वो तो सुनते ही नहीं थे, वो तो इतनी बातें करते थे, वो तो इतनी थाने वाले चौकी वाले इतनी गालियां दे रहे थे, वो तो इतना बोल रहे थे, वो तो हमें वहाँ से निकाला, उन्होंने कहा निकलो जाओ यहाँ से। अच्छा, आप थाने गई हैं, आपका तो फिर उस खातून के साथ सामना हुआ? हाँ, ना मेरा हुआ था। मैं यही तो आपसे भी पूछना चाह रही थी कि वो खातून वहाँ पर मौजूद थी ना? मैंने उस खातून को कहा कि हाँ। मेरे बेटे सामने लेके आओ। हाँ। और इस खातून को पूछो कि इन बच्चों ने छेड़ा है। बिल्कुल। अगर इन्होंने छेड़ा होगा तो मैं कभी भी नहीं लेके जाऊंगी। बिल्कुल, आप जाहिर है वालदा होते हुए आपको चाहिए भी यही कि तो उस औरत ने कहा कि मैं से ना कोई भी बात करे, पुलिस से बात करना। अच्छा। उसने ये कह के, और पुलिस वालों ने भी गालियां दी हैं हमें, अफसर, बड़े अफसर ने भी, मैंने उसको कहा जाके। कितनी उम्र है खातून की? बज़ाहिर कितनी लग रही थी? अंदाजन काफी है, लड़की तो नहीं है, वो औरत है। वो कितनी है? माशाल्लाह खड़िया ने कितनी की उम्र दी होगी? इनसे तो थोड़ी कम ही है। ठीक है, 35-40 की होगी। नहीं, कोई 30 की लगा लो। चलो 30 की। और आपके बेटे है। की उम्र कितनी है? मेरे बेटे की उम्र है 20 साल, 22 साल, 18 साल। बाल बच्चेदार है औरत?
पता नहीं मुझे बच्चे हैं कि नहीं। उसने कहा कि मुझसे बात ना करो। जी, उसने ये कहा मुझसे बात ना करो, पुलिस वालों से बात करो। यकीनन मैं उधर बार बार अफसरों को कह रही हूँ, इस खातून को, इस लड़की को, इस औरत को कहें कि मेरे बच्चे बाहर निकालो। वो बताए कि मेरे इस बेटे ने छेड़ा, मेरे इस बेटे ने छेड़ा, मेरे इस बेटे ने। मुझे बताए किसने छेड़ा जो मेरे बच्चों को ले आए हो। हाँ। उन्होंने कहा बीबी चल निकल यहाँ से, चल निकल, तुझे बताएं हम तो कानून सिखाने आई है हमें, चलो निकलो। हमें उसने, पुलिस वाले ने भी अंदर गालियाँ दी हैं और बदतमीजी की है। कह रहे तुझे पता नहीं तू थाने में खड़ी है। मैं कहा मैं थाने में खड़ी हूँ, मेरे बच्चे का अगर गलती है तो मुझे बताओ, वरना ऐसे मेरे साथ ना करो। तो कहते चल चल निकल। वो दूसरा मेरा बेटा बोलने लगा पीछे से, अब्दुल रहीम, कि मैं तुम्हें बताऊं ऐसे ऐसे किसी के साथ इस तरह किया जाता है, मैं छुड़ाने आया, पीछे आया, मुझे भी पकड़ के अंदर कर दिया। वो दूसरा सिविल वर्दी वाला कह रहा है इसको भी ज़रा 5 ठेक के आए ना ज़रा, तो इसको सही करें, इसको भी चुप फिर इसने करना है, ये बहुत बोल रहा है, इसको भी लगाओ फिर ठीक हो जाएगा, जैसे दूसरों को लगाया है। उधर नीले कपड़ों वाले लड़के ने ये कहा, मैं क्या बताऊँ मैं तुम्हें कि कैसे मेरे बच्चों को मार रहे हो तुम लोग, बिना वजह ही मारा। इन्होंने पता नहीं किस चीज़ की खार निकाली है या क्या है, इस तरह उन्होंने हमारे साथ किया है। अच्छा बिलफर्ज, अगर आपके बच्चों में से किसी ने ऐसी कोई हरकत की होती, हाँ जी, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता? मैंने कहना था ले जाए, फिर मैंने तो यही कहना था कि ले जाए उसको, उसकी सजा दें, उसने जो किया है। बिल्कुल मैंने यही कहना था ना, जिसने छेड़ा ही नहीं। मैंने तो उनको भी ये कहा कि मेरे किस बेटे ने छेड़ा है तो उसको सामने इस औरत को लाएं, ये बताए कि इसने छेड़ा है, तो मैं उसको कहूँगी कि ठीक है इसको जो सजा देनी दे दो, दूसरे मेरे को क्यों मार के लेके। आपको नहीं लगता कि खवातीन के लिए जाहिर है इस तरह के मामलात में बड़ी सख्ती है, तो इस चीज़ का खवातीन नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है? नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। जब वो मर्जी वो 15 पे कॉल करती हैं कि हमें छेड़ा है। छेड़ा किस तरह का छेड़ा ये तो बताए ना, ये तो बताए ना कि किसने छेड़ा था, तो क्या किया था उसके साथ। ठीक है, ये तो आप लोग महल्लेदार हैं जी, ये हमारे उस दिन क्या मंजर देखे फिर यहाँ पर रात के पहर? माशाल्लाह ये अब्दुल रहमान जो है बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो इसकी कभी भी कोई बात नहीं देखी ना सुनी। अच्छा, तो बस अच्छा नहीं किया पुलिस वालों ने। इससे पहले कभी मोहल्ले में ऐसा मामला देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। बच्चे, आप लोगों को कितने साल हो गए हैं यहाँ पर? शुरू से हमें शुरू से पास कर लें थोड़ा सा। अच्छा, शुरू से ही रह रहे हैं। हाँ जी, शुरू से रह रहे हैं। और इनको कितने साल हो गए हैं? इनको भी 20 को साल हो गए हैं। 20 को साल हो गया। मतलब फिर तो बच्चे आपके हाथों में पले हुए हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ, फिर तो ये बच्चे आपकी आंखों के सामने पले हैं। हाँ, तो फिर तो पता होता है मोहल्ले वालों को कि बच्चे किस तरह की हरकतों में मुलविस है। कभी इनके बच्चों के बारे में सुनी ऐसी बात? नहीं। कभी मोहल्ले में उसने किसी के घर में झांका हो, किसी लड़की के साथ छेड़खानी की हो? क्योंकि ये आदतन होती है ना चीजें, जिसने एक बार किया वो 10 बार भी करता है। तो ये यकीनन पहली बार तो हुआ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप लोगों को, मोहल्लेदारों को तो पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरह की हरकतों में। रहमान तो बहुत अच्छा है, छोटा रिजवान भी बहुत अच्छा है, बस बड़े का थोड़ा सा है वो सिगरेट पीता है और उधर खड़े होके वो चलाता है, वाईफाई चलाता है। जी, अच्छा, क्योंकि हमारे घर नहीं लगा हुआ। चलिए, अगर किसी एक से गलती हो भी गई है, बिलफर्ज अगर किसी एक से गलती हो भी गई है तो उसको ले जाए। हाँ, बाकियों को मार मार कर ले जाने का कोई जवाब पैदा नहीं होता ना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बेटा है। अच्छा बेटा है जी। हम सोए हुए थे रात को, तो बाहर का दरवाज़ा खुला था। मेरा बेटा सलोन वाला पानी की बोतल लेके गया था घर से, तो बाहर का दरवाज़ा खुला था, ठीक है। और एक मेरा बेटा वॉशरूम में था, तो उन्होंने ना अंदर एकदम से अंदर आए, तो लाइटें मारे। मैंने कहा कि क्या बात है, कौन है? तो कह रहे बाहर निकल, तुझे बताएं। अब मैं वो गंदी गालियाँ सुना नहीं सकती, ठीक है ना। तो उन्होंने ना मेरे बेटे को भी, वो वॉशरूम से निकला है तो एक बच्चा साथ लेके आया था कि इनका भी बेटा जो पकड़ा गया है ना, बच्चा जिसने शरारत की थी, तो वो मेरा बेटा को कह रहा है कि इनका बेटा भी उधर बैठता है। तो